दोस्तों, कई बार हम ये नोटिस करते हैं कि किसी ने हमारा अकाउंट हैक कर लिया है या हमारी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो कहीं किसी के पास पहुंच गई हैं। तो जो हैकर होते हैं वो बियॉन्ड द बॉक्स सोचते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को सीधी तरीके से सोचना या सीधी तरीके से करना एक आम आदमी का काम हो सकता है, लेकिन हैकर जो है वो उसको एक अलग तरीके से करता है। और जब उसने किसी को टारगेट कर रखा हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके उसकी डिटेल मुझे लेना ही है, आईडी पासवर्ड मुझे चोरी करना ही है, तो वो अलग अलग तरीके उसके लिए अपनाता है। और भी हैकिंग के बहुत सारे तरीके हमने अलग अलग वीडियोज़ में आपको बताए हैं। एक और तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ जिससे हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ये है की लॉगर। जी हाँ दोस्तों, की लॉगर। की लॉगर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी विषय पर हमने आज ये वीडियो बनाया है और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश साइबर पुलिस। दोस्तों, जब भी हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिना कीबोर्ड के पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से, हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से, हम किसी वेबसाइट पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से। मतलब कुछ भी हमें काम करना है तो कीबोर्ड पे हम कीज़ को प्रेस ज़रूर करेंगे। और जो भी की को हम प्रेस कर रहे हैं उन्हीं कीज़ को ये की लॉगर अपने पास स्टोर कर लेता है और उसका दुरुपयोग करके, चूँकि हमारे सारे की जो स्ट्रोक हैं वो सब के सब उसमें सेव हो गए थे, उसी का दुरुपयोग करके जो है हैकर हमारे प्रोफाइल को लॉगिन कर लेता है, हैक कर लेता है। होता कैसे है? सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि मानो मैं किसी कंप्यूटर में बैठा हूँ, कंप्यूटर पे बैठा हूँ, किसी लैपटॉप पे बैठा हूँ और मैंने वहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना चाहा। और फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र पर मैंने टाइप किया www.facebook.com और एंटर किया। तो जब मैंने facebook.com करके एंटर किया तो facebook.com जो है वो की लॉगर के डेटाबेस में स्टोर हो गया। उसके बाद वेब पेज खुला। वेब पेज खुलने के बाद होता क्या है, वहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी डालना होता है। मैंने अपना यूज़र आईडी डाला xyz@gmail.com जो भी है, और सेकंड कॉलम में मैंने डाला अपना पासवर्ड जो भी है, xyz पासवर्ड 123 समथिंग समथिंग, और सबमिट किया। सबमिट किया तो मेरा वेब पेज तो ओपन हो गया, मैं अपनी प्रोफाइल तो देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन उस की लॉगर के डेटाबेस में मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड भी स्टोर हो गया है। और जब मैं सिस्टम को लॉग आउट करके वहाँ से छोड़कर जाऊँगा तो उस सिस्टम का जो ऑनर होगा या जिसने उसमें की लॉगर इंस्टॉल किया होगा वो उस की लॉगर के माध्यम से मेरा आईडी पासवर्ड निकाल लेगा और आसानी से मेरे प्रोफाइल को लॉगिन कर लेगा और उसे हैक कर लेगा। ऐसी प्रोसेस अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग कहीं यूज़ करता हूँ और अपना आईडी पासवर्ड वहाँ पे सबमिट करता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा आईडी और पासवर्ड की लॉगर के माध्यम से सामने वाले के पास पहुँच जाएगा। की लॉगर अमूमन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर बेस, जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद उसका जो डेटाबेस होता है वहाँ पे हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मोबाइल में जो भी कीज़ हम प्रेस कर रहे हैं या जो भी लैपटॉप में हम जो भी की प्रेस कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो भी कीबोर्ड पे जो भी की प्रेस कर रहे हैं, वो सब के सब की स्ट्रोक्स उस डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। और जिसने उसको इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर को, वो उस डेटाबेस से की स्ट्रोक निकाल के हमारे तमाम जानकारी जो भी हमने टाइप किया है वो सब का सब उसको मिल जाता है। और जाहिर सी बात है कि उसमें हमारे काफ़ी सारे यूज़र आईडी और पासवर्ड होते हैं। दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे टाइप जो होता है की लॉगर का, वो होता है हार्डवेयर टाइप। ये जो हार्डवेयर टाइप की लॉगर होते हैं वो देखने में बिल्कुल यूएसबी ड्राइव की तरह होते हैं, पेन ड्राइव की तरह, जिन्हें किसी कंप्यूटर में, लैपटॉप में पीछे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कीबोर्ड पर, तो वो सारे के सारे की स्ट्रोक्स उस हार्डवेयर डिवाइस में, उस डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी हैकर है वो उसको निकाल लेता है और तमाम की स्ट्रोक उसमें हैं, जिनमें जाहिर सी बात है कि हमारे बहुत सारे पासवर्ड और यूज़र आईडी उसमें होंगे, जिन्हें आसानी से लॉगिन करके हमें हैक किया जा सकता है। की लॉगर्स के और भी बहुत सारे तरीके हैं।
एक स्मार्ट तरीका जो आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि हर कीबोर्ड का, हर बटन का जो होता है सेपरेट एक फ्रिक्वेंसी होती है, सेपरेट एक टोन होती है। ऐसे हमारे मोबाइल के हर कीवर्ड का अपना एक अलग टोन होता है। तो जैसे समझ कर, अंडरस्टैंड कर बहुत जिसको एक्सपीरियंस हो या जिसने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया हो, वो उसको आसानी से समझकर पता लगा सकता है कि आपने कौन कौन सी की प्रेस की थी। एक और डिवाइस मार्केट में अब आने लगी है जो कि कीबोर्ड के अंदर ही फिट कर दी जाती है, कीबोर्ड को खोल के कीबोर्ड के अंदर फिट कर दी जाती है, और जिसमें कि हमारे की स्ट्रोक सारे सेव हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का की लॉगर ही है। एक अन्य तरीका और हैकर्स ने ईजाद कर लिया है, जिसमें जो हमारे वायरलेस कीबोर्ड हैं, वायरलेस कीबोर्ड से सिस्टम के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज काम कर रही हैं उनको कैप्चर करके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर किया जा सकता है, की स्ट्रोक को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। ये भी एज अ की लॉगर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भी हैक हो सकता है। ये तो हुए वो ट्रिक्स, वो तरीके जिनसे हैकर की लॉगर के माध्यम से हमारे आईडी पासवर्ड को कैप्चर करते हैं। इनसे बचने के जो तरीके हैं वो बड़े सिंपल से हैं। अगर हार्डवेयर की लॉगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। एक बार अपने सिस्टम के सीपीयू के पीछे जाकर चेक करें कि वहाँ पे कहीं कोई एक्स्ट्रा कोई ड्राइव तो नहीं लगी हुई है, कोई पेन ड्राइव वगैरह तो इंस्टॉल नहीं है जिससे कि आपका डेटा की लॉगर के माध्यम से चोरी हो। दूसरा तरीका, अगर सॉफ्टवेयर की लॉगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या जिस भी जगह आप किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं या किसी इंटरनेट कैफ़े का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने सिस्टम को यूज़ करने से पहले Ctrl+Alt+Delete करके टास्क बार ओपन करें, और टास्क बार में अगर कोई बैकग्राउंड में कोई की लॉगर काम कर रहा होगा तो वहाँ पे वो आपको शो हो जाएगा, जिससे आप आसानी से क्लोज़ भी कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इस वर्चुअल दुनिया में कंफर्टेबली काम कर सकेंगे बिना हैक हुए। इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी ट्रिक्स और तरीके आपको समय समय पर राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।